बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स 13.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स कितनी है 6 सेंटीमीटर की। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट दैट सर्कल। उस दैट स्क्वायर उसी स्क्वायर का आपने सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब स्क्वायर के बाहर आपने सर्कल ड्रॉ करने एंड देन इनस्क्राइब अ स्क्वायर इन द सेम सर्कल। उसी सर्कल स्क्वायर उसी जो स्क्वायर है आपके पास उसके अंदर भी हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने। मैयर द रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल, और हमने उन दोनों सर्कल के रेडियस को मैयर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आपने बाहर एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक अंदर सर्कल ड्रॉ करना है, और दोनों सर्कल के आपने रेडियस को मैयर करना है। सबसे पहले तो आपको बोला गया 6 सेंटीमीटर का रेडियस नहीं, 6 सेंटीमीटर की आपके पास साइड है स्क्वायर की, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखकर इसको स्क्वायर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम इसका ये 6 सेंटीमीटर की आपके पास आ जाएगा। इसको आप नेम दे सकते हैं ए और बी का। आप इसको ए का नेम दे दें, इसको बी का नेम दे दें। अब आपने स्क्वायर ड्रॉ करने हैं तो स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो स्क्वायर में सारे एंगल्स ये तो कितने के होते हैं, आपके पास 90 के एंगल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 90 के एंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा, और इस साइड पे भी आपने यूं क्या करना है 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पे हमने ये थोड़ा इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास कितने का एंगल हो जाएगा, ये 90 का एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास कितने के 90 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है क्वेश्चन में बोला गया था 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कंपास को 6 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लेते हैं। आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आर्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, और इसको आप ऊपर तक ले जाएं यूं और यूं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास क्या ड्रॉ हो गया, एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ए बी, इसको सी का नेम दे दें, इसको डी का नेम दे दें। ठीक है, जब आपके पास स्क्वायर ड्रॉ हो गया, अब क्वेश्चन में बोला गया कि आपने अंदर भी ड्रॉ करना है सर्कल और बाहर भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो डायगोनल्स आपके पास ये होते हैं, ए से सी तक ज्वाइन कर दें और बी से डी तक ज्वाइन कर दें, और इसको आपने क्या बोल देना है, इसका सेंटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपने कंपास को ओ से ए तक ओपन करना है, आपकी मर्जी, या फिर आपने ओ से डी तक ओपन करना है। ठीक है, या फिर आपने ओ से सी तक ओपन करना है, या आपने ओ से बी तक ओपन करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने ओपन करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर ड्रॉ कर देना, सर्कल ड्रॉ कर देना। ठीक है, हमें सर्कल का रेडियस पता चल गया था, इस वजह से आपने यहाँ से क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे कि आपके पास जब स्क्वायर के बाहर सर्कल ड्रॉ होगा तो इसके वर्टेक्स को ये सर्कल टच करना चाहिए। अगर टच नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपने 90 का एंगल ठीक से ड्रॉ नहीं किया, या फिर आपके पास ये जो स्क्वायर की साइड्स हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब आपको बोला गया कि आपने अंदर सर्कल ड्रॉ करने, और जब स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ होगा तो वो स्क्वायर की साइड्स को टच करेगा। ठीक है, अब अंदर ड्रॉ करने का क्या क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे किसी भी स्क्वायर की किसी भी एक साइड पे आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है, हम यहाँ से एल्टीट्यूड, या फिर आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, सेंटर पे रखकर इसके ऊपर आर्क आपने लगाई, और इसके ऊपर इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ये हमने क्यों ड्रॉ किया, ताकि हम लोगों को सर्कल का रेडियस पता चल सके। ठीक है, इसको आप ई का नेम दे देते हैं। ठीक है, ई का नेम दे दिया। अब अपने कंपास को ओ से लेकर ई तक आपने ओपन करना है। ठीक है, अपने कंपास को ओ से ई तक ओपन किया, यहाँ से आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। थोड़ा हिल गया मुझसे, इसको आपने
ये आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको कहा गया था आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर के बाहर सर्कल ड्रॉ करना है और स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है, जो आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि आपने इन दोनों सर्कल के रेडियस मेजर करने हैं। तो आपके पास जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस अगर आप मेजर करें तो आपके पास 0 से किधर तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है। तो इसका मतलब है जो अंदर वाला सर्कल है उसका आपके पास आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। और अगर आप बाहर वाले सर्कल को मेजर करें तो आपने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से किसी पॉइंट तक भी ओपन किया था, तो आप इसको जब मेजर करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 4.3 या 4.4 इस तरह कुछ आ रहा है, तो 4.3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, इनके रेडियस भी मेजर कर लिए, ठीक है।